Chapter 2 of Class 7 Science. The name of the chapter is Nutrition in Animals. Nutrition in Animals. You have learned in Chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. यानी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 1 में, कि प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। और जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। ये प्रोसेस जो है प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस। सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals and that eat plants. तो जो एनिमल्स हैं उनको अपना खाना प्लांट से मिलता है, या तो डायरेक्टली एनिमल्स प्लांट खाते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं जिनको वो खाते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। यानी कि सभी एनिमल्स ज़्यादातर प्लांट्स खाते हैं, और जो एनिमल्स प्लांट नहीं खाते वो प्लांट ईटर एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, यानी वेजिटेरियन जानवरों को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमें पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि सब ऑर्गेनिजम्स को, इंक्लूडिंग हम ह्यूमंस को भी, यानी हम इंसानों को ह्यूमंस बोलते हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, यानी रूटीन की फंक्शनिंग के लिए, हमारी रोजमर्रा की काम करने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है दैट इज फर्स्टली इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, यानी उनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे प्लांट्स को थी। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, या उनको हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, बॉडी को डिजीज से लड़ने की पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, और बॉडी को ग्रोथ में मदद करते हैं, यानी बॉडी जो है हमारी ग्रो करती है। और दूसरा इसमें क्या होता है न्यूट्रिशन में? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। पहली चीज आती है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट। सेकेंड चीज होती है कि अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं, यानी खाते हैं। वो हम अभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से एनिमल्स कैसे, या बर्ड्स या ह्यूमंस कैसे फूड को इनटेक करते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं फूड को अपनी बॉडी में। तो वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो है वो कंसिस्ट होता है बहुत सारे कंपोनेंट से, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं उस लिस्ट को यहाँ लिखना है। तो हमें पता है कि वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, हमने पढ़ा था। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है प्रोटीन्स, थर्ड है फैट्स, फोर्थ है विटामिन्स, फिफ्थ है मिनरल्स एंड सिक्स है वाटर। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये फूड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो सभी एनिमल्स को और प्लांट्स को भी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के, तो ये हमें याद रखना है, ये हमारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। So the components of food such as carbohydrates are complex substances. तो जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट है,
लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब ये जो है हमारी बॉडी इसको आराम से इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जिसके लिए हमारी बॉडी को के अंदर कुछ पार्ट्स को इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना पड़ता है सिंपल सब्सटेंसेस में। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है थोड़े से कठिन, डिफिकल्ट, जो कि हमारी बॉडी डिफिकल्ट है ऑब्जॉर्व करना। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं जो उसको ब्रेक कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो ये हमारी बॉडी करती है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंसेस में ले आती है, उसको बोलते हैं डाइजेशन, ताकि वो जो सिंपल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सो अब हम देखते हैं different ways of taking food. So there are different modes of taking food by various different organisms. जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी अलग अलग एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं या स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो कि आंख से नहीं दिखते हैं, उन सब का मोड ऑफ टेकिंग फूड यानी कि खाना खाने का तरीका, खाना लेने का तरीका बॉडी में अलग अलग है। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants, infants of human and many other animals feed on mother's milk. तो जैसे ये बीज हैं, मक्खियां हैं या हमिंग बर्ड्स होती हैं, ये फ्रूट जो प्लांट्स या फ्लावर्स का नेक्टर होता है, जो फ्लावर का जूस होता है, वो सक करती हैं। ऐसे ही जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो अभी पैदा होते हैं, वो मदर्स के दूध या मदर के मिल्क पर डिपेंडेंट होते हैं फुल। और ऐसे ही जो एनिमल्स के किड्स होते हैं, जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा या कैट्स को देखा होगा, तो वो भी अपनी मदर के मिल्क पर डिपेंडेंट होते हैं। तो उनकी मदर का मिल्क इतना न्यूट्रिशन वाला होता है कि उनको सारे कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स के उसी से मिल जाते हैं। स्नेक्स जो होते हैं, जैसे पाइथन है, एक तरह का स्नेक है, दे स्वेलो एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक्स जो है वो एनिमल्स को पहले पकड़ते हैं, दबोच लेते हैं और उसके बाद स्वेलो यानी कि निकल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। जैसे फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस या जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पानी के आसपास रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो कि पानी के ऊपर या आसपास जो फ्लोट कर रहे होते हैं या तैर रहे होते हैं, वो उनको खा के अपना फूड ले लेते हैं उनसे। तो अभी ये एक्टिविटी है, वो देखते हैं हम। एक्टिविटी 2.1 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ये जो एनिमल्स हैं 2.1 में दिए हैं, इसमें ये काइंड ऑफ फूड क्या खाते हैं और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। You may find the list of modes of feeding given below table helpful. यानी हमको इनमें ये फिल करना है कि जैसे स्नेल है वो क्या फूड खाते हैं और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है। तो ये हमने जो टेबल है, ये एक्टिविटी टेबल 2.1 को हमने आपके लिए अलग से बना के रखा, उसको हम डिस्कस करते हैं अब। तो ये वो टेबल है, जैसे कि स्नेल है वो लीव्स एंड इंसेक्ट्स उसका फूड है और वो स्क्रैपिंग करती हैं। स्क्रैपिंग का मीन्स है जैसे कोई लीफ है, कोई लीफ एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर जो ऊपर का बहुत ही स्मॉल पार्ट को वो पत्ते से अलग करती है, स्क्रैप कर देती है। स्क्रैप मतलब ऊपर से निकालती है और उसको खा लेती है। हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे अभी, जो कि स्नेल से के फूड को कैसे वो खा रही है वो दिख जाएगा उसमें। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्नेल है, ये स्नेल, ये जो
ग्रीन कलर का लीफ है, इस लीफ के ऊपर से ये बिल्कुल पतली सी लेयर इसने स्क्रैप कर ली है और ये इसको खा रही है। ये बिल्कुल पतली सी लेयर को इसने धीरे धीरे खा लिया है। और ऐसे ही ये बड़ा इसको करती रहेगी तो यहाँ पर एक थोड़ी देर के बाद यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर होल हो जाएंगे, जैसे ये उसको पूरा खा लेगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है स्नेल है, इसने ये धीरे धीरे स्क्रैप करके ये लीफ को इतना सारा खा लिया है। इसको अपना ये उसका फूड है। ऐसे ही इसने यहाँ पर भी पहले इसको स्क्रैप करके छोटा छोटा करके लेयर को खा लिया है। और आप इसके नीचे देख सकते हैं इसकी ये जो नेट है वो लीफ की अभी भी बाकी है। तो ऐसे ये स्नेल अपने फूड को इनटेक करती है। सो ये स्नेल हमने देख लिया। अब हम देखें एंट। एंट जो है फूड पार्टिकल्स को या इंसेक्ट्स के जो डेड इंसेक्ट्स होते हैं, डेड इंसेक्ट्स को भी फूड बना लेती है अपना। वो निबलिंग करती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के खाती है, क्योंकि एंट बहुत ही स्मॉल होती है। तो उसका जो इनटेक का सिस्टम है उसमें वो बहुत ज़्यादा फूड एक साथ नहीं खा सकती, तो वो बहुत स्मॉल 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 पीसेस में उनको ब्रेक करती है और फिर उनको या तो स्क्रैपिंग करके खा लेती है या निबलिंग करके, यानी कि जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों को उठा उठा के या कट कट करके खा लेती है। ऐसे ही ईगल है। ईगल स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं या इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे रैट हो गया। तो उनको वो पहले कैप्चर करते हैं यानी पकड़ते हैं और फिर उसको स्वेलो कर जाते हैं, यानी कि निगल जाते हैं। ऐसे हमिंग बर्ड आपने देखी है, वो फ्लावर्स का नेक्टर लेती है और वो उसको सक करती है। अभी हम हमिंग बर्ड का भी फोटो देख लेते हैं। इस फोटो में हम देख सकते हैं हमिंग बर्ड जो है, ये हमिंग बर्ड है। इसकी एक लंबी बीक है और इससे ये फ्लावर्स का नेक्टर जो है सक कर लेती है। ये फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स का नेक्टर ये उड़ते हुए सक कर लेती है। तो ये हमिंग बर्ड है। हमने हमिंग बर्ड तक देख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइस। लाइस यानी जो जूं होती है, जो हमारे कई बार लोगों के बालों में हेयर्स में आ जाती हैं, वो ब्लड सक करती हैं इंसेक्ट्स का या एनिमल्स का, या जैसे मंकीज में भी होती हैं, डॉग्स में भी होते हैं और ह्यूमंस में भी होते हैं, बच्चों के भी हो जाते हैं। तो वो भी ब्लड को सक करती हैं। ऐसे मस्कीटो हैं, मस्कीटोज भी ब्लड को सक करते हैं। बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई भी जैसे हमिंग बर्ड करती है, ऐसे ही बटरफ्लाई भी नेक्टर ऑफ फ्लावर है उसको सक करती है या साइफनिंग करती है। साइफनिंग, SIPHONING, साइफनिंग भी सकिंग के जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है कि बटरफ्लाइज के थोड़ी लंबी ट्यूब्स होती हैं, इससे लंबी ट्यूब्स होती है जिनसे वो फ्लावर्स से नेक्टर को सक करती है। ऐसे ही हाउस फ्लाई में भी ऐसी लंबी ट्यूब्स होती हैं, थोड़ी सी हल्की सी, और वो ट्यूब से ऑलमोस्ट सब चीज़ से, जैसे फूड के ऊपर बैठेंगी तो उसमें से उसको सक कर लेंगी, या किसी फ्लावर के आसपास बैठेंगी तो वो भी साइफनिंग या सक करने से ही फूड के अंदर से जो जूसेस होते हैं उसको ले लेती हैं। तो ये हमने देखा टेबल 2.1, जो वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग है ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स कैसे फूड को खाते हैं और क्या खाते हैं फूड में, वो हमने इस टेबल में देखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट दिया है हमें स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश के बारे में, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये स्टारफिश है। और स्टारफिश कहाँ मिलती है? स्टारफिश सी में होती है, और सी के अंदर वो ऐसे एनिमल्स को खाती है जो कि जिनके ऊपर एक शेल होती है, कवर्ड होती है। जो एनिमल्स कवर्ड होते हैं शेल से, वो शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी कि एक जैसे हड्डी होती है, ऐसे ही उनकी शेल होती है ऊपर। तो शेल के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खाती हैं। जैसे हमने देखा ये अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्नेल की भी शेल थी, ऐसे ही जो
सी में एनिमल्स होते हैं, उन ज़्यादातर एनिमल्स, छोटे एनिमल्स शेल वाले होते हैं जिनके ऊपर शेल होती है। तो वो क्या करते हैं, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। जो स्टारफिश होती है वो क्या करती है, जो ऐसे एनिमल जो शेल वाले होते हैं जिनके ऊपर शेल होती है, वो उनकी शेल को अपने कुछ अब उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे वो उनको या तो ब्रेक कर देती है या उनको ओपन कर लेती है। और फिर जो स्टारफिश का स्टमक होता है वो स्टमक ही उसके जो शेल है, स्टारफिश की जो शेल है, इससे बाहर आ जाता है और वो स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो स्टमक बाहर आकर के वो एनिमल के अंदर से, उस एनिमल्स के अंदर से जूसेस को सक कर लेता है और फिर स्टमक वापस अपनी जगह पर बॉडी में चला जाता है स्टारफिश की। तो अब हम इसी का एक स्मॉल वीडियो देखेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा स्टारफिश क्या करती है, कैसे उसको डाइजेस्ट करती है, कैसे खाती है वो एनिमल्स को। आइए अब वो वीडियो देखते हैं। ये एक स्टारफिश है, ये स्टारफिश है और ये अभी इसके जो ये टेंटिकल्स हैं इसमें से ये एक दूसरे एनिमल्स के, जो शेल वाला एनिमल है उसके अंदर शेल में इसका स्टमक अभी निकलेगा। ये है स्टारफिश, ये आप देख सकते हैं इसका ये स्टमक बाहर आ रहा है स्टारफिश का। ये स्टमक ट्रांसलूसेंट है, यानी कि ऑलमोस्ट इसके बीच में से दिख सकता है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सा है ये। और ये दूसरा जो एनिमल है इधर, उसके शेल के अंदर जाकर के उससे जूसेस को ये अभी निकाल कर इसके स्टमक में सक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये जूसेस हैं जो कि सक हो रहे हैं, ये स्टमक में आ रहे हैं। और ये जब कंप्लीट सक कर लेती है तो उसके बाद ये स्टारफिश अपने स्टमक को अंदर वापस अपनी बॉडी में ले लेती है और फिर वहां से चली जाती है। तो ये हमने देखा स्टारफिश कैसे अपना फूड को ईट करती है। तो यहाँ हमारा जो पार्ट 1 है इस लेसन का वो कंप्लीट हो गया है। अब वो पार्ट 2 में हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि हम जो ह्यूमंस हैं, इंसान जो हैं हम लोग, वो अपना डाइजेशन कैसे करते हैं, यानी फूड को कैसे खाते हैं और फिर वो फूड कैसे बॉडी में अंदर जाता है और डाइजेस्ट होता है। ये हम देखेंगे सेकेंड पार्ट।